तो फ्रेंड्स, वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस सेकंड पार्ट के अंदर, ये सेकंड पार्ट है मॉडल लॉज का, हमारे सिमिलैरिटी लॉज का। इससे पिछले जो लेक्चर था, पिछले सेशन के अंदर, मतलब ये मॉडल लॉज क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे कैलकुलेशन की जाती है, एक एक चीज़ मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दी। मतलब 40 मिनट्स का वो सेशन था जिसमें A to Z मतलब हर चीज़ हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर ली थी। हमने पिछले लेक्चर के अंदर मतलब जो टेक्निक्स थी वो रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर अप्लाई करके देखी और हमने रिजल्ट्स निकाले। और आइए अब वही जो टेक्निक्स है हम अप्लाई करते हैं फ्रॉड लॉ के ऊपर। फ्रॉड लॉ के बारे में हम इसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो फ्रॉड लॉ, ठीक है, बेसिकली क्या चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्रॉड लॉ वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में आती है। मतलब फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई भी चीज़ मोशन में, इनर्शिया फोर्स तो पिक्चर में आएगी ही आएगी, वो तो भाई वहाँ बैठा ही है। अब अगर प्रॉब्लम के अंदर बाकी की जो फोर्सेस है वो थोड़ी कम है पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो वहाँ पर पिक्चर में आएगा फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर, ठीक है। तो अब ये फ्रॉड नंबर है क्या, ठीक है। फ्रॉड नंबर है क्या, मतलब मैंने आपको बताया था कि फ्रॉड नंबर इट इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास इनर्शिया फोर्स है, हमारे पास ग्रेविटी फोर्स है, उनकी जो रेशियो है उसका स्क्वायर रूट, ये है फ्रॉड नंबर। ये चीज सारी मैंने आपको पहले समझा रखी है, ठीक है। ऊपर भाई न्यूमरेटर में हमेशा इनर्शिया फोर्स आती है, हमेशा, ठीक है। डिनोमिनेटर में जौन सी फोर्स आएगी उसके हिसाब से नंबर होगा। हर नंबर बेसिकली जो रेशियो है, हर नंबर इसका स्क्वायर रूट होता है, हर नंबर इस रेशियो का स्क्वायर रूट होता है एक्सेप्ट रेनॉल्ड नंबर। सिर्फ एक रेनॉल्ड नंबर ही था ऐसा विच इज इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, जो रेशियो है इनर्शिया फोर्स का टू विस्कस फोर्स। इसके अलावा जितने भी नंबर है, वेबर नंबर, मार्क नंबर, फ्रॉड नंबर, यूलर नंबर, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे इस रेशियो का, फोर्स रेशियो का स्क्वायर रूट है। समझ आ रही है चीज आपको, ठीक है। तो अब इसके अंदर वैल्यू क्या निकल के आती है, मतलब ये इनर्शिया फोर्स ये हमने निकाला था, इट वाज रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। इनर्शिया फोर्स आपको याद होगा, इट वाज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास होता है रो एल क्यूब, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है ना। तो ये आ गया रो एल स्क्वायर, एल वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये क्या है रो एल स्क्वायर, ये लेंथ बाय टाइम, ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर। ये तो ये हमने पहले किया था हमने सॉल्व, ठीक है ना। तो ये इनर्शिया फोर्स क्या आ गई हमारी, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स हम सभी जानते हैं, इट इज mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मास क्या होता है, रो, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, रो एल क्यूब, ये चीज। तो रो से रो कट गया, एल स्क्वायर से ये कट गया, तो हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। सो इट गिव्स अस v स्क्वायर बाय एल जी का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अवर फ्रॉड नंबर, ये क्या है हमारा फ्रॉड नंबर, ठीक है। तो ये फ्रॉड नंबर हम लिख लेते हैं, हमें चाहिए होगा फ्रॉड नंबर क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज फ्रॉड नंबर, इट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल जी। वेलोसिटी v स्क्वायर का स्क्वायर रूट वेलोसिटी आ गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल जी, ये चीज, ठीक है। तो बेसिकली फ्रॉड नंबर हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब फ्रॉड नंबर कहां पिक्चर में आएगा, जहां इनर्शिया और ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में आती है। अब एक ऐसी प्रॉब्लम के अंदर जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वहां पर हम फ्रॉड लॉ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ये फ्रॉड लॉ है क्या, ये सिंपली ये है कि जो हमारा मॉडल है, जो हमारा प्रोटोटाइप है, एक्चुअल प्रोटोटाइप है, ठीक है, उन दोनों का फ्रॉड नंबर सेम होगा, उन दोनों में फ्रॉड नंबर की वैल्यू सेम आएगी, बस इतना लॉ है, ठीक है। तो अगर बेसिकली एक मॉडल आपने बनाया और एक प्रोटोटाइप आपने बनाया, ठीक है, अगर उन दोनों मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए फ्रॉड नंबर सेम आ रहा है, तो जो फ्लो पैटर्न होगा, जो फ्लो बिहेवियर होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है। जो फ्लो, पानी का फ्लो जिस तरह से बिहेव कर रहा है छोटे मॉडल के अंदर और बड़े प्रोटोटाइप के अंदर, वो बिहेवियर जो है, वो पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो फ्रॉड लॉ क्या कहता है कि फ्रॉड नंबर मॉडल का इट मस्ट बी इक्वल टू फ्रॉड नंबर प्रोटोटाइप का। ये चीज यहां तक आपको समझ आ गई, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आता है, इससे अब हम फ्रॉड नंबर की वैल्यू लिखते हैं,
तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एल जी, ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एल जी। ये चीज समझ आ रहा है? ये फ्रॉड नंबर है मॉडल का, ये है प्रोटोटाइप का। समझ आ गया? ठीक है, तो फ्रॉड नंबर मॉडल का इज इक्वल टू फ्रॉड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, ये फ्रॉड नंबर आ गया मॉडल के लिए, ये आ गया प्रोटोटाइप के लिए, ठीक है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? यहां से हम निकालेंगे वेलोसिटी का रेशियो, ठीक है। अब ये वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, ये क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास एल एम जी एम डिवाइडेड बाय, ये आ गया एल पी बाय जी पी, ये चीज, ये, ठीक है। तो वी आर, ये क्या आ गया? ये एल एम बाय एल पी, एल एम बाय एल पी, लेंथ ऑफ मॉडल बाय लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, यह आ गया लेंथ रेशियो, और ये आ गया जीएम बाय जीपी, यह आ गया जी रेशियो, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हमने एक ऐसी प्रॉब्लम के अंदर जहां पर मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पिक्चर में आ रही है, जहां पर फ्रॉड लॉ लागू हो रहा है, उस प्रॉब्लम के लिए हमने वेलोसिटी का रेशियो हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो वेलोसिटी का रेशियो बेसिकली क्या है? वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। तो आपने मॉडल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपने वेलोसिटी देखी कितनी आ रही, ठीक है, आपने मॉडल की वेलोसिटी की यहाँ पर वैल्यू पुट करी, आप एक्चुअल प्रोटोटाइप में आपको कितनी वेलोसिटी मिलेगी, आप उसे बड़े आराम से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें भी तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। मजे की बात यह है कि एक्सपेरिमेंट जो तुम परफॉर्म करोगे भाई, वो इस धरती पे ही करोगे ना, चांद पे या मंगल पे तो नहीं करोगे ना, इसी धरती पे करोगे। तो यानी कि मॉडल के लिए और एक्चुअल प्रोटोटाइप के लिए दोनों की जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू वो सेम आएगी। तो जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो रेशियो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो रेशियो है, ये क्या है? जी मॉडल डिवाइडेड बाय जी प्रोटोटाइप। अब भाई एक्सपेरिमेंट तो धरती पे ही परफॉर्म होगा, ठीक है, तो जी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम होगी, तो जी रेशियो की वैल्यू क्या होती है? 1। समझ आया? ठीक है, तो मतलब जी रेशियो की वैल्यू प्रैक्टिकली क्या होगी? 1। अभी फॉर्मूलों के अंदर मैं जी रेशियो ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, पर जी रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट है वो तो धरती पे ही हो रहा है ना, ठीक है ना, और प्रोटोटाइप भी धरती पे ही मतलब काम कर रहा है। बाकी आप कुछ बना के किसी और ग्रह पे भेज रहे हो तो बात अलग है, ठीक है ना। यहां तक समझ आ गए? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मतलब इस मॉडल वाली प्रॉब्लम के अंदर? सबसे पहले आप स्केल डिफाइन करते हो। स्टेप 1 इज आप स्केल डिफाइन करते हो, ठीक है, कि मेरा जो एक्चुअल मॉडल है वो इतना बड़ा है, एक्चुअल प्रोटोटाइप इतना बड़ा है, मैं जो मॉडल बना रहा हूँ उसका साइज इतना है, ठीक है। तो आप लेंथ की रेशियो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे। सबसे पहले आप क्या डिफाइन करते हो? यू डिफाइन एल आर। क्वेश्चन में एल आर की वैल्यू दे रखी होती है। नाउ स्टेप 2 आप देखते हो कि प्रॉब्लम है किस चीज की। अब सपोज करो प्रॉब्लम है स्पिलवे की, डैम जो है, ठीक है, उसके स्पिलवे की प्रॉब्लम है, पानी ऊपर से बह रहा है। आप देखते हो कि पानी क्यों बह के नीचे आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करेगी। एज ए रिजल्ट यहां पर फ्रॉड नंबर यहां पर पिक्चर में आएगा, तो हम यहां पर फ्रॉड लॉ अप्लाई करेंगे। तो दूसरा स्टेप रहता है डिसाइड करना कि लॉ कौन सा अप्लाई होगा। तीसरा स्टेप उस लॉ को लगाकर, तीसरा स्टेप क्या रहता है? उस लॉ को लगाकर, ठीक है, आप वेलोसिटीज की रेशियो फाइंड आउट करोगे। जैसे हमने यहां पर इस लॉ को लगा के वेलोसिटी रेशियो हमने फाइंड आउट की है, और वो क्या आ रही है? एल आर जी आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने वेलोसिटी रेशियो हमने निकाल ली है, ये चीज यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो अब इसके आगे आप जानते हो, इसके आगे क्या करना है आपको? एक 10वीं क्लास का बच्चा अरेंज करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर उसे कह देना है भाई लेंथ है एल, फॉर्मूले के अंदर लेंथ एल है, ठीक है, और वेलोसिटी है वी। अब एक काम कर, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन सब निकालता चल, ठीक है, आंखें बंद करके बस निकालता चल, ठीक है ना, कुछ दिमाग नहीं लगाना उसमें, बस निकालता जा, ठीक है, और आपको सारे के सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। एक आधा करके देखते हैं, ठीक है, एक आधा करके देखते हैं। तो ये वेलोसिटी रेशियो हमने निकाल लिया। लेंथ रेशियो कितनी है? लेंथ रेशियो हमारी कितनी है? उसकी वैल्यू एल आर प्रॉब्लम में दे रखी है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो हमने निकाल लिए। अब अगला हमें निकालना होता है, नेक्स्ट चाहिए होता है हमें टाइम का रेशियो। एक्सेलरेशन निकाल नहीं सकते, बिना टाइम के तो निकाल नहीं पाओगे ना, ठीक है। तो टाइम रेशियो
वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम क्या होगा, इट विल बी लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, समझ आ रहा है, ठीक है। तो लेंथ एल आर डिवाइडेड बाय वी आर, ठीक है, एल आर तो एज इट इज रहेगा, वी आर की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ एल आर जी आर, ये चीज, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एल आर डिवाइडेड बाय जी आर, ये चीज समझ आ गया यहां तक, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टी आर, ये आ गया हमारा टी आर, ठीक है। तो टाइम रेशियो हमने निकाल लिया, टाइम रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल आर डिवाइडेड बाय जी आर, एल आर डिवाइड बाय जी आर। ये मुझे लगता है मुझे ना बीच बीच में बुक में चेक भी करते रहना चाहिए, ठीक है, कोई गलत अगर हो गया तो सारा ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई, टाइम रेशियो हमने निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन रेशियो कैसे निकालोगे, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, हाँ जी बताओ, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का रेशियो हमने निकाल रखा है, वेलोसिटी रेशियो कितना है, स्क्वायर रूट एल जी, टाइम रेशियो कितना है हमारे पास, डिवाइड कर रहे हैं स्क्वायर रूट एल और ऊपर जी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट एल से स्क्वायर रूट एल कट गया, ये स्क्वायर रूट जी है, ये स्क्वायर रूट जी है, ये भी स्क्वायर रूट जी है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन रेशियो, मैं ऐसा है प्रॉपर साफ साफ ही कर देता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एक्सेलरेशन रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो डिवाइड बाय टाइम रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट एल आर जी आर, ठीक है, और टाइम रेशियो क्या है हमारे पास, डिवाइडेड बाय एल आर, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये आ गया जी आर, ये चीज समझ आ गया। इससे ये कट गया, ये भी है स्क्वायर रूट जी आर, ये भी है स्क्वायर रूट जी आर, मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा जी आर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का रेशियो क्या आ गया, इट इज जी आर, और जी आर प्रैक्टिकली कितना होता है, प्रैक्टिकली जी आर की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो जितना एक्सेलरेशन आपको मॉडल में मिलेगा उतना ही एक्सेलरेशन आपको एक्चुअल प्रोटोटाइप के अंदर मिलेगा, समझ आ रही है चीज आपको, ठीक है। मे बी बिकॉज जी की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, तो सारी एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है ना, समझ आ रही है यहां तक आपको, ठीक है। तो एक्सेलरेशन रेशियो कितना है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मॉडल के लिए डिवाइड बाय प्रोटोटाइप, पर वो दोनों की वैल्यू तो सेम है। तो ये जीआर की प्रैक्टिकल जो वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल वो होती है 1। अब अगर आप चांद पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो या जो आपका प्रोटोटाइप है वो चांद पे जाएगा तो चीजें अलग है, धरती के लिए वैल्यू 1 रहती है, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। ये तो अचानक से जैसे मुंह से बात निकली तो दिमाग में आया कि अगर मैं कोई चीज बना के अगर चांद पे भेजूंगा, ठीक है, चांद पे अगर मैं भेज रहा हूं, मॉडल में धरती पे टेस्ट कर रहा हूं, तो उसमें चीजें कैसे काम करेगी, मतलब जी जो मॉडल का है उसकी वैल्यू होगी जी, और जी जो प्रोटोटाइप का है जो चांद पे चलेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी जी बाय 6, यानी कि जी रेशियो क्या हो जाएगा, इस केस में 6 आएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से शायद क्योंकि पता है क्या, बीइंग अ टीचर मतलब आप जब कुछ बोलते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। पर ये पॉइंट तो ना मेरे दिमाग में अभी भी आया कि यार ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना, बिकॉज अब तो टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे पहुंच चुकी है, ठीक है। हम यहाँ से चीज़ें बना के दूसरे मतलब चांद पे क्यों, हम मंगल पे और बाकी ग्रहों पे भेजने का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे में वो सारे जो मॉडल्स आप बनाओगे वो तो धरती पे टेस्ट होंगे, पर जो एक्चुअल प्रोटोटाइप है वो किसी और ग्रह पे चलेगा, तो वहां पर ये चीज़ पिक्चर में आएगी, ठीक है ना, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो एक्सेलरेशन रेशियो क्या है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब आइए, अब आगे आपको भी पता है, अब एक्सेलरेशन निकालिए तो आएगा फोर्स रेशियो, ठीक है, फोर्स का रेशियो। और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरा लिख रहा हूं, अगर v लिखा था तो वेलोसिटी से कंफ्यूज हो जाएंगे हम, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन, समझ आ गए। तो फोर्स रेशियो ये कितना होगा, इट विल बी डेंसिटी का रेशियो, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब, तो लेंथ रेशियो का क्यूब, और एक्सेलरेशन रेशियो ये है जी आर के बराबर, तो जी आर, ये चीज, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स रेशियो, ठीक है। तो फोर्स रेशियो का फॉर्मूला क्या आ गया, रो आर एल आर का क्यूब जी आर, ठीक है। ये चीजें ऑब्जेक्टिव में काफी पूछी जाती है, और अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि आपको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट आप चीजों को डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो मतलब याद अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है ना। अब फोर्स रेशियो हमने निकाल लिया है,
ठीक है, अब इससे अगला फोर्स से क्या रिलेट करता है, प्रेशर, प्रेशर रेशो, ठीक है। अब प्रेशर प्रेशर रेशो, ठीक है, वो पी से पावर भी लग सकता है ना, ठीक है, तो प्रेशर पूरा लिख दिया। अब प्रेशर क्या होता है, इट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अब फोर्स का रेशो क्या होगा, रो एल क्यूब जी, रेशो की हम बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एरिया का रेशो क्या होगा, एल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये कट गया हमारे पास, तो प्रेशर रेशो क्या आ गया, इट इज रो आर एल आर जी आर, ये चीज समझ आ रही है यहां तक आपको, ठीक है। अब आइए वर्क रेशो निकाल लेते हैं, वर्क या एनर्जी या मूवमेंट, मूवमेंट जो है तीनों के फॉर्मूले क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, तीनों मतलब डायमेंशनली अगर आप देखें, डायमेंशंस की वे में देखें, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्क रेशो या एनर्जी रेशो या मोमेंट रेशो, ठीक है, तो ये आ गया फोर्स का, ये निकाल रखा है फोर्स रेशो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है। तो यहां पर एल क्यूब की जगह L4 आ जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू रो एल रेज़ टू पावर 4g, ठीक है, ये चीज, ये हमने वर्क निकाल लिया। अब आइए पावर निकाल लेते हैं, पावर, ठीक है। पावर, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो वर्क रेशो क्या है हमारे पास, रो आर एल रेज़ टू पावर 4g, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम रेशो ये रहा, तो स्क्वायर रूट एल आर और आ गया स्क्वायर रूट जी आर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 to the 8 7, सो इट बी रो एल रेज़ टू पावर 7/2 g रेज़ टू पावर 3/2, ये चीज, ये ठीक है, ये रो एल जी, ठीक है ना। मुझे लग रहा है मुझे सारे फॉर्मूले चेक कर लेने चाहिए, पर इकट्ठे ही करूंगा, अब तो सारे निकाल ही लिए हैं, ठीक है ना। कुछ बचा है हमारे पास, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का क्या है हमारे पास, डिस्चार्ज रेशो, डिस्चार्ज रेशो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम पर सेकेंड, तो लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम रेशियो, तो ये आ गया एल आर का क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम रेशियो, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एल आर बाय जी आर, ये जी आर तो ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी एल रेज़ टू पावर 5/2 जी रेज़ टू पावर 1/2, ये आएगा 3 माइनस हाफ हो गया ना, तो 6 माइनस 1/2, हाँ ठीक है, ये चीज। अब मुझे पता क्या लगता है कि मुझे सारी वैल्यूज एक बार चेक कर लेनी चाहिए, लेक्चर पूरा बना लो और उसके बाद पता चले कि गलती हो गई है, ठीक है। मतलब 20 मिनट का तो हो चुका है, अब 20 मिनट और पढ़ाऊंगा, 40 मिनट का लेक्चर खराब हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहले हमने लेंथ रेशो निकाला है, लेंथ रेशो, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट एल स्क्वायर रूट जी, ठीक है, ये वेलोसिटी रेशो आ गया। फिर टाइम रेशो आ गया स्क्वायर रूट एल बाय स्क्वायर रूट जी, ठीक है। एक्सेलरेशन रेशो हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। डिस्चार्ज रेशो आ रहा है एल रेज़ टू पावर 5/2 जी रेज़ टू पावर 1/2। फोर्स आ रहा है रो एल क्यूब जी, फोर्स आ रहा है रो एल क्यूब जी, ठीक है। वर्क आ रहा है रो L4g, ठीक है। प्रेशर आ रहा है रो जी एल, ठीक है, रो जी एल, एंड पावर आ रहा है रो L 7/2 G 3/2, ओके। समझ आ रही है चीज आपको, क्लियर हो रही है यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो मतलब अब आपको ना अच्छे समझ आ गया होगा कि मतलब जो ये मॉडल लॉज वाली जो एनालिसिस है, जो देखने में भी शायद कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है, कुछ बच्चों ने कभी पढ़ी ना होगी कि हाँ भी पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ ने पढ़ने की कोशिश करी होगी पर समझ नहीं आएगा, पर अब आपको पता चलेगा भाई इसमें कुछ भी नहीं है, और जितने भी फॉर्मूलेज हैं आपको उनमें से एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायमेंशनलेस नंबर्स पता होने चाहिए कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो सारे जितने नंबर्स की हम बात कर रहे हैं दे आर रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय सम फोर्स, ठीक है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर है तो डायरेक्टली रेशियो है, रेनॉल्ड्स के अलावा कोई और नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट है, उस रेशियो का स्क्वायर रूट है। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो कौन सा नंबर कौन सी फोर्स के लिए आपको बस वो लॉ आपको ध्यान रखना, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। तो ये मैंने आपको फ्रॉड लॉ मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया, ठीक है। अब ना मैं आपको लॉज बता देता हूँ, लॉज में आपको बता देता हूँ, सारे लॉज में आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कौन सा लॉ कब लगेगा। हम चीजों को डिराइव नहीं करेंगे बाकी वाली जो है, ठीक है, और मुझे पता है अब आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है।
पर मैं आपको लॉ जरूर एक बार दोबारा बता देता हूँ कि चीजें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं, ठीक है। हम सबसे पहले हमने रेनॉल्ड्स लॉ की बात करी, फिर हमने फ्रॉड लॉ की बात करी। आइए अब हम बात करते हैं यूलर लॉ के बारे में, ठीक है। यूलर लॉ जो थर्ड लॉ है हमारा, ठीक है, यूलर लॉ, ठीक है। ये यूलर नंबर ये बेसिकली क्या है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, सारे ही नंबर स्क्वायर रूट है रेनॉल्ड्स नंबर को छोड़ के, और सभी नंबर में ऊपर क्या आएगा, इनर्शिया फोर्स, ठीक है। अब यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है प्रेशर फोर्स, ठीक है। यूलर नंबर क्या है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, ठीक है। अब इनर्शिया फोर्स क्या होता है, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और प्रेशर फोर्स होता है, यार हर किसी को मालूम है, इट इज प्रेशर इनटू एरिया यानी लेंथ का स्क्वायर। तो ये इससे उड़ गया। नाउ द थिंग इज कि ये डेंसिटी है और ये पी है, तो हैंडराइटिंग थोड़ी साफ सुथरी रखना ताकि तुम खुद डिफरेंशिएट कर सको डेंसिटी और पी के अंदर। मैं अपनी हैंडराइटिंग में मैं खुद ही बहुत ज्यादा उलझ जाता हूँ, ठीक है, तो तुम भी इन चीजों का ध्यान रखना। सो इट विल बी V डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये चीज, ये हमारा यूलर नंबर आ गया, ठीक है। तो द लॉ सिंपली सेज, लॉ सिर्फ ये कहता है कि अगर डोमिनेंट फोर्सेस जो हैं प्रॉब्लम के अंदर, अगर वो प्रेशर फोर्सेस हैं, तो जो यूलर नंबर है मॉडल का, और अगर यूलर नंबर मॉडल का और एक्चुअल प्रोटोटाइप का यूलर नंबर अगर सेम है, ठीक है, यूलर नंबर अगर सेम है, तो जो फ्लो पैटर्न है, जो बिहेवियर है, वो मॉडल का और प्रोटोटाइप का सेम रहेगा। तो आप मॉडल में वैल्यूज को निकालिए और उसके बाद आप उनसे मतलब उन वैल्यूज को कन्वर्ट कर लीजिए अपने मॉडल के एक्चुअल प्रोटोटाइप की वैल्यूज के अंदर। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू यूलर्स लॉ आप सिंपली क्या कह रहे हो कि यूलर नंबर मॉडल का बराबर होगा यूलर नंबर प्रोटोटाइप के, आप सिंपली ये कहोगे, ठीक है। तो यूलर नंबर क्या है, v डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p बाय रो, ठीक है, ये बराबर होगा v डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p बाय रो। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। ये है मॉडल के लिए और ये चीज है प्रोटोटाइप के लिए, दिस इज फॉर प्रोटोटाइप, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, ये क्या हो गया, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर ऑफ मॉडल बाय डेंसिटी ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ प्रोटोटाइप, ये चीज, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी का रेशियो, समझ आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, मतलब जब आप ये निकालोगे, सो इट विल बी डेंसिटी रेशियो डिवाइड, देखा मैंने कहा था मैं खुद ही अपनी हैंडराइटिंग में कंफ्यूज हो जाऊंगा, और ये मेरे साथ हमेशा होता है। सो P डेंसिटी रेशियो, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रेशर रेशियो डिवाइडेड बाय डेंसिटी रेशियो का स्क्वायर रूट, ये, ठीक है। मतलब वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक कैलीग्राफी के ऊपर कोर्स भी कर रखा है, ठीक है, अच्छी हैंडराइटिंग के लिए। मतलब एक दिन कुछ बुक्स बचपन की निकली, ठीक है, तो मेरी वाइफ ने देखी, तो एकदम से जैसे बंदा हैरान होता है, घबरा जाता है कि हैंडराइटिंग किसकी है, मतलब मेरी है ठीक है ना। तो ये समझ आ गया, ठीक है। तो ये हमने वेलोसिटी का रेशियो निकाल लिया। अब इससे आगे का आपको पता है, द फर्स्ट स्टेप इज लेंथ का स्केल आप डिसाइड करते हो, 1:10 का 1:100 का मॉडल में बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आप देखते हो प्रॉब्लम में कौन सा लॉ लगेगा। तीसरा वेलोसिटी रेशियो निकालते हो। अब वेलोसिटी रेशियो की मदद से आप टाइम रेशियो निकालोगे, फिर एक्सेलरेशन रेशियो निकालोगे, फोर्स रेशियो निकालोगे, फिर प्रेशर रेशियो निकालोगे, वर्क निकालोगे, पावर निकालोगे, सारी चीज़ें आप बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। समझ आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार फिर भी ये चेक कर लेता हूँ, यूलर मॉडल लॉ, ठीक है। ये आगे वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू पी रेशियो प्रेशर रेशियो बाय डेंसिटी रेशियो का स्क्वायर रूट, ये चीज़ समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था यूलर मॉडल लॉ, ठीक है। ये वहां पिक्चर में आता है जहां पर हमारे पास प्रेशर डोमिनेंट पोजीशन पे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद आइए अगला लॉ कौन सा है, मतलब अगला चैप्टर में आपको कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। अगला चैप्टर होगा कंप्रेसिबल फ्लो। तो उसके अंदर हम कंप्रेसिबल इलास्टिक फोर्सेस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो जो अगला नंबर है दैट इज माक नंबर, ठीक है। इलास्टिक फोर्सेस की हम बात करेंगे। माक नंबर बेसिकली क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट है, सारे नंबर स्क्वायर रूट होते हैं सिवाय रेनॉल्ड्स नंबर के।
तो इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू कंप्रेसिबल इलास्टिक फोर्सेस। सही है, ठीक है। और इनर्शिया फोर्स आप जानते हो इट इज रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ये मैंने क्लास में डिराइव करवाया था, ठीक है। और इलास्टिक फोर्स इट इज सिंपली बल्क मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है, एरिया। और एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के बाय रो, ये चीज क्लियर हो रहा है। तो ये क्या आ गया, v डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ k बाय रो, और ये क्या आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, या जिसकी भी वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल C। ये कैपिटल C क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड, उस फ्लूइड के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होती है वो है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे कैपिटल C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड मीडियम। समझ आ रही है चीज आपको, ठीक है। वैसे छोटे होते हैं ना कि वो स्मॉल सी था वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये कैपिटल C है, ठीक है। तो लाइट की वेलोसिटी नहीं है, साउंड की है। समझ आ रहे हैं अगर आपको ये चीज, ठीक है। तो ये हमारा मार्क नंबर है, ये सारे नंबर्स ऑलरेडी ना आपको पहले ड्राइव करा रखे हैं, मैं दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है। उसका वन एंड ओनली रीजन ये राजे कि आपको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेरिवेशंस पे फोकस करने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब देखो, मैंने अपनी स्टडी सारी सेल्फ की है, किताबों से पढ़ के हमने नॉलेज गेन की है, और खुद मतलब हमने खुद बिना किसी की गाइडेंस के, बिना किसी के हेल्प के, बिना रिसोर्सेज के, ठीक है, मतलब हमने एग्ज़ाम्स को निकाला है, ठीक है। जैसे हमारे वो ग्रैंड पेरेंट्स का सुनाते नहीं, हम तैर के जाते होते थे स्कूल, ठीक है, और नदी के अंदर मगरमच्छ तैर रहे होते थे, ठीक है। ऐसी ऐसी कहानियाँ आपने जरूर सुनी होंगी, ठीक है। तो ऐसी ही स्टोरी का मॉडिफाइड वर्जन मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई टीचर नहीं था जिन्होंने हमें सब कुछ बता रखा है, हमारे पास इंटरनेट नहीं था जहाँ पे हम चीज़ों को पढ़ सकें, ठीक है ना। तो चीज़ें रियली बहुत ईजी हो चुकी हैं। अब मुझे समझ आता है जब हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं तुम्हारी लाइफ बहुत आसान है, हम आगे तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारे लिए लाइफ बहुत आसान है, तुम आगे वालों को कहोगे तुम्हारे लिए लाइफ बहुत आसान है, ठीक है ना। तो ये सर्कल जो है चलता रहेगा, ठीक है। तो द थिंग इज यू नीड टू फोकस ऑन डेरिवेशंस, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम लोग फॉर्मूलों को रटने में लगे रहते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप हर फॉर्मूले को जहाँ तक हो सके, आप हर फॉर्मूले को कोशिश कीजिए कि आपको उसकी डेरिवेशन पता हो। मेरा एक ही मतलब जो मेरा मानना है वो ये है कि अगर आप फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हो तो आप मतलब उन फॉर्मूलों के अंदर न्यूमेरल वैल्यूज तो आप पुट कर ही लोगे। अगर आपको फॉर्मूले की डेरिवेशन आती है, अगर आपको उसका बेसिक पता है ना भाई, तो तुम हर हालत में कामयाब होगे ही होगे, तुम सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है। पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फॉर्मूले रटते मतलब सीखने में टाइम नहीं लगाते, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगाते हैं, या फिर यूँ कहिए लगता है उनका ज़्यादा टाइम, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। अगर तुम्हारे बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस बहुत फास्ट सॉल्व होंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट सॉल्व होंगे। ये चीज़ समझ आ रही है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करें। जब भी आपको मौका मिले आप चीज़ों को बार बार फॉर्मूलों को डिराइव कीजिए। ये अभी आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होगा, पर आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे, ठीक है। वो जानते हो उस पर्सन को जो 3-4 साल से ड्रॉप कर रहे हैं एक डिजायर्ड रिजल्ट के लिए, ठीक है, वो ड्रॉप करता रहेगा, वो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उसे डेरिवेशन नहीं करी। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना रिपीटर्स को, अगर आप रिपीटर हो तो आपको भी आ रही होगी, वो कि जब आप चीज़ें पढ़ते हो ना तो उनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको पता होती है, तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनता। अब इंटरेस्ट नहीं बनता, जो चीज़ें नहीं आती आप उन्हें भी नहीं सीख पाते। जब आप पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आप इंटरेस्ट से पढ़ते हो, इट्स न्यू फॉर यू, ठीक है। पर एक ऐसी चीज़ से आप 3-4 बार पढ़ चुके हो, उसे दोबारा से पढ़ना मतलब इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो भाई कोशिश करो कि अब किसी का ये फर्स्ट टाइम होगा, कोई पहले भी 2 बार पढ़ चुका है, पर इस बार हर चीज़ मतलब अच्छे से पढ़ना, पूरा करके, टाइम लगा के, बेसिक क्लियर करके, ठीक है। और देखना भाई तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे इसी अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है ना। समझ आ रहे हैं यहाँ तक। तो ये हमारा मार्क नंबर आ गया। तो हम सिर्फ इतना करने वाले हैं कि हम ये करने वाले हैं कि मार्क नंबर की जो प्रॉब्लम होगी उसमें जो मार्क नंबर है हमारा मॉडल के अंदर दैट विल बी इक्वल टू मार्क नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो वो हम ये लॉ लगाएंगे और हम वेलोसिटी की रेशो निकालेंगे, हम निकालेंगे VR, ठीक है। ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। तो एक बार आपने ये वैल्यू निकाल ली, उससे फिर आप टाइम रेशो वगैरह सब कुछ आप निकाल सकते हो। ये चीज आपको क्लियर होगी, समझ आ गई ये चीज आपको, ठीक है।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, जब आप सॉल्व करोगे कर लेना, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इट विल बी के ऑफ मॉडल का के रेशो डिवाइडेड बाय डेंसिटी रेशो, मेरे ख्याल से यही आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ बुक में, हाँ यही आ रहा है, वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के रेशो बाय डेंसिटी रेशो, ये चीज समझ आ रही है चीज? ठीक है, ये के रेशो क्या है, एक्चुअल प्रोटोटाइप के अंदर कोई फ्लूइड होगा, मॉडल के अंदर कोई फ्लूइड होगा, ठीक है, तो ये के रेशो क्या है, बल्क मॉडल्स किसका, मॉडल का डिवाइडेड बाय प्रोटोटाइप का, ये आ गया के रेशो। और डेंसिटी का रेशो क्या है, इट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो मॉडल में है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो एक्चुअल जो बन के तैयार होगा प्रोटोटाइप, उसके अंदर जो फ्लूइड होगा, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, सो दैट विल गिव अस वेलोसिटी रेशो। एक बार वेलोसिटी रेशो आ गई तो बाकी सारा कुछ मुझे पता है, आप हैंडल कर लोगे। समझ आ रहा है? ठीक है यार, अगर चीजें समझ आ रही हो ना तो प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। योर कमेंट्स दे आर माय ओनली मोटिवेटिंग फोर्स। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर मैं जिंदा हूँ, अगर मैं इस धरती पे एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं आपका एक एक कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, ठीक है, और कोई भी यूट्यूबर पढ़ता होगा, ठीक है, या कोई भी कंटेंट क्रिएटर पढ़ता होगा, ठीक है भाई, हमारे मतलब जो आपका फीडबैक है ना, दिस इज अवर नंबर 1 मोटिवेटिंग फोर्स, ठीक है। तो जो भी आप कमेंट डालते हो, हम रिप्लाई करें ना करें, ठीक है, हम देखते जरूर है कि हमने जो मेहनत की है मतलब वो क्या रंग लेके आ रही है, ठीक है ना, समझ आ रहे हैं यहाँ तक? तो यह आ गया हमारा मार्क नंबर, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास वेबर नंबर। वेबर नंबर, ठीक है, वेबर नंबर क्या होता है, याद है, पहले पढ़ा रखा है, आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज वेबर नंबर? सारे नंबर्स, वेबर नंबर की हम बात करें, सारे नंबर्स स्क्वायर रूट होते हैं ऑफ द रेशियो इनर्शिया फोर्स टू, वेबर नंबर किसके लिए, सरफेस टेंशन के लिए, ठीक है। अब इनर्शिया फोर्स क्या होती है, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये हमारा सरफेस टेंशन क्या आ गया, सिग्मा, सिग्मा सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगी, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एक लेंथ से एक लेंथ ही कट जाएगी, ठीक है। सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ रो एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा, यानी कि वी स्क्वायर, सॉरी वी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय रो एल, ये चीज वी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा बाय रो एल, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर सरफेस टेंशन पिक्चर के अंदर आ रही है, ठीक है, जैसे कोई स्पिलवे की अगर हम बात, स्पिलवे नहीं, वियर की हम बात करें, वियर, ठीक है, वियर बेसिकली क्या होता है, मतलब कोई ऐसा फ्लो आप कंसीडर कीजिए जिसमें पानी की थिकनेस बहुत कम है। अब थिकनेस बहुत कम है तो सरफेस टेंशन पिक्चर में आएगी, ठीक है। तो ऐसे मॉडल्स के केस में, मतलब जहां पर सरफेस टेंशन पिक्चर में आ रही है, जो आपका मॉडल है और जो प्रोटोटाइप है, दोनों का वेबर नंबर सेम होना चाहिए, दोनों का वेबर नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या वेबर नंबर मॉडल का इज इक्वल टू वेबर नंबर प्रोटोटाइप का, दोनों का वेबर नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब वेबर नंबर सेम होगा तो ये आ जाएगा वेलोसिटी मॉडल की डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा बाय रो एल मॉडल का इज इक्वल टू वेलोसिटी प्रोटोटाइप की डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा प्रोटोटाइप बाय रो एल प्रोटोटाइप का। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी का रेशियो क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ मॉडल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू, आप निकाल लेना, यही आएगा सिग्मा रेशियो डिवाइडेड बाय रो रेशियो एल रेशियो, ये चीज सिग्मा रेशियो डिवाइडेड बाय रो रेशियो एल रेशियो, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई? मैं चेक कर लेता हूँ, ये चीज सही निकाल दी, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा रेशियो डिवाइडेड रो रेशियो एल रेशियो, ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो भाई मैंने ए टू जेड जितने नंबर्स थे सारे दोबारा डिराइव करा दिए, एंड द सोल रीजन वाज कि आपको ये जो नंबर है बच्चों को याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और मैं इस वक्त एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आपको कोई भी नंबर याद ना करना पड़े, ठीक है। आपको कोई भी नंबर आपको चाहिए, ठीक है, बस आप थोड़ा सा अपने देखो, रेनॉल्ड्स नंबर तो हर किसी को पता है, ठीक है ना, मार्क नंबर भी हमें पता होता है, मार्क नंबर और वेबर नंबर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सरफेस टेंशन में आता है, ये चीज़ तो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अब ग्रेविटी का फ्रॉड से रिलेशन बना लो, जैसे मतलब जैसे याद कर लो इसे GF, ठीक है, G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी, F स्टैंड्स फॉर फ्रॉड, ठीक है ना, F स्टैंड्स फॉर फ्रॉड, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में कुछ कुछ लिंक से बना के चीज़ों को याद कर लो, ठीक है ना, बस ये याद कर लो, और उसके बाद फिर जब
नंबर की जरूरत पड़ेगी तो आप एग्जाम में ऑन द स्पॉट आप उसे निकाल सकते हो। 2-3 बार आप यहीं पे अगर आप ड्राइव करके देख लोगे तो फिर तो आपको नंबर अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब मॉडल एनालिसिस भाई आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आपको लाइफ में कभी मॉडल एनालिसिस में दिक्कत नहीं आएगी, मेरा आपसे मनीष जिंदल का आपसे वादा है। द ओनली थिंग इज, जो ये वाला सेशन था और जो इससे पिछला सेशन था, ये पार्ट 2 है सिमिलैरिटी लॉज का। जो पार्ट 1 था आपने दोनों देख रखे हैं आपने पूरे आराम से, तसल्ली बख्श, ठीक है। आपको अच्छे से मॉडल एनालिसिस समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं उसको बता दूंगा क्या दिक्कत है, ठीक है, मैं बता दूंगा। और अब आप मॉडल एनालिसिस से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। हम पढ़ेंगे मतलब टाइप्स ऑफ मॉडल्स के बारे में, ठीक है। मॉडल्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मतलब अनडिस्टॉर्टेड और एक होते हैं डिस्टॉर्टेड, ठीक है। मतलब एक वो वाले मॉडल्स जहाँ पे ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी आपको मिल रही है, और एक वो वाले मॉडल जहाँ पे ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कुछ मॉडल्स के अंदर और उससे क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।